वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको फ्रेज़ एंड इट्स टाइप्स, इनके फ्रेज़ क्या होते हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये आपको करवाया जा रहा है। इजी वर्डिंग के अंदर आपको समझाया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो फ्रेज़ को हम समझते हैं पहले कि फ्रेज़ क्या है, फिर बाद में इसकी टाइप्स। सो फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट वर्क्स टुगेदर। अब फ्रेज़ जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं और आपस में मिल के काम करते हैं। कुछ वर्ड्स आपस में मिल के काम करते हैं, बट इट डज़ नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग ऑन इट्स ओन। इट डजेंट हैव अ बोथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती। फ्रेज़ की कंप्लीट मीनिंग नहीं होती और इसके अंदर कभी भी दोनों एक साथ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ मौजूद नहीं होंगे। एक मौजूद हो सकता है दोनों में से, लेकिन दोनों एक साथ मौजूद नहीं होंगे। दोनों एक साथ मौजूद होते हैं तो फिर वो क्लोज बन जाता है। सो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस अब हम देखते हैं कि इसकी जो टाइप्स होती हैं। सो इसमें एडजेक्टिव फ्रेजेस आ जाते हैं। सो डेफिनेशन अगर हम देखें, सो एडजेक्टिव फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड एक्टिंग एज एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। एक फ्रेज एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि कलेक्टिवली तौर पे फंक्शन करता है एडजेक्टिव के तौर पे सेंटेंस के अंदर, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नाउन या प्रोनाउन के बारे में। और स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट हम देखें, सो दीज फ्रेजेस ऑफन बिगिन विद preposition फॉलोड बाय nouns और टू एड डिस्क्रिप्टिव डिटेल। ये फ्रेजेस टिपिकली शुरू होते हैं प्रोपोजिशन के साथ और यूजुअली तौर पे यूज किए जाते हैं मॉडिफाई करने के लिए नाउन्स डिस्क्राइब करते हुए क्वालिटीज़, करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स वगैरह। एग्जाम्पल इन सेंटेंस अगर हम देखें, ऑन द टेबल, मेड ऑफ सिल्क। अब ये जो है एग्जाम्पल है एडवर्ब फ्रेज की, जो कि मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन्स जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब ये ऑन द टेबल जो है वो एक्ट कर रहा है एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर, लेकिन ये कैसे कर रहा है कि द बुक ऑन द टेबल। द बुक ऑन द टेबल जो है यहाँ पर ऑन द टेबल एक्ट करता है एडजेक्टिव फ्रेज जो कि मॉडिफाई कर रहा है नाउन बुक को। और इसी तरह से शी वोर आ ड्रेस मेड ऑफ सिल्क के अंदर जो मेड ऑफ सिल्क है ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन जो कि ड्रेस है। सो ये बिल्कुल एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन, यूज एडजेक्टिव फ्रेजेस एनहांस क्लैरिटी एंड रिचनेस इन बोथ रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन। इनका यूज़ करना बढ़ाता है क्लैरिटी, रिचनेस, दोनों रिटन और स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन दोनों के अंदर। एडवर्ब फ्रेजेस की अगर हम बात करें, सो एडवर्ब फ्रेजेस मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स डिस्क्राइबिंग हाउ, व्हेन, वेयर और टू वाट एक्सटेंड एक्शंस अकार। एक एडवर्ब फ्रेज ग्रुप होता है वर्ड का जो कि फंक्शन करता है एज एन एडवर्ब, मॉडिफाई करता है वर्ब्स, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब प्रोवाइड करते हुए इंफॉर्मेशन कि कैसे, कब और कहाँ या फिर किस हद तक एक्शन जो है वो होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसमें अगर हम देखें तो जैसे कि ही रैन विद ग्रेट स्पीड के अंदर जो ग्रेट स्पीड है, विद ग्रेट स्पीड, ये मॉडिफाई कर रहा है रैन को। जो वर्ब रैन है एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे एक्शन जो है वो परफॉर्म किया गया था। और दूसरी एग्जाम्पल में कि शी अराइव्ड इन द मॉर्निंग के अंदर जो इन द मॉर्निंग है ये बताता है हमें कि कब एक्शन हुआ। इन द मॉर्निंग से हमें पता चल रहा है ना कि मॉर्निंग में हुआ, शी अराइव्ड इन द मॉर्निंग। और कंपोजिशन एंड पोजीशन अगर preposition, ये जो है अक्सर स्टार्ट होते हैं preposition के साथ एंड कैन बी प्लेस इन वेरियस सेंटेंस पोजिशंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे मॉडिफाई। इनको रखा जा सकता है बहुत सी जो है वो सेंटेंस पोजिशन के अंदर, डिपेंड करता है कि ये किसको मॉडिफाई करते हैं। इंपॉर्टेंस इन एक्सप्रेशन अगर हम देखें, so mastery of adverb phrases enables nuanced precise expression of timing, manner, place और degree। सो इसके ज़रिए ये जो एनेबल करता है स्पीकर और राइटर को कि कन्वे करें वो जो डिफरेंस आते हैं टाइमिंग के अंदर, मैनर के अंदर, प्लेस के अंदर और डिग्री के अंदर। नाउ द नाउन फ्रेजेस। सो डेफिनेशन अगर देखें, नाउन फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्टिंग टुगेदर एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इंक्लूडिंग नाउन्स एंड देयर मॉडिफायर। ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कलेक्टिव फंक्शन करता है कलेक्टिवली तौर पे नाउन के तौर पे सेंटेंस के अंदर, जिस तरीके से नाउन होता है जो कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के अंदर जो सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग
इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो क्विक ब्राउन फॉक्स है, ये नाउन फ्रेज है जो कि एक्ट कर रहा है सब्जेक्ट के तौर पे, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है जो कि परफॉर्म कर रहा होता है एक्शन को उसके तौर पे, और नाउन जो है अक्सर जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी हो सकते हैं इस्तेमाल, ज़्यादातर सब्जेक्ट के तौर पे होते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी हो जाते हैं। तो इसी तरह नाउन फ्रेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंस इन ग्रामर अगर हम देखें, अंडरस्टैंडिंग नाउन फ्रेजेस की टू मास्टरिंग इंग्लिश ग्रामर एंड इंप्रूविंग क्लैरिटी एंड कोहेरेंस इन कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड करना नाउन फ्रेज एक चाबी है, एक तरह से की है मास्टर करने के लिए जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्लैरिटी और कोहेरेंस होती है, चाहे वो रिटर्न में हो या स्पोकन में हो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।